किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं, किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं। यदि व्रत है और संकल्प है तो इतना ही है कि श्री अरदास लेना, श्री अरदास देना। गुरु जी की द्वारा दिए हुए जो नाम है, नाम रूप लीला धाम, यही संकल्प है, यही व्रत है, यही सब कुछ है। यहाँ और किसी भी प्रकार का कर्म धर्म नहीं किया जाता। आनत नित्य विहार में खिसल बाहरे जाएं, तो इस प्रकार के नियम के आगे अब कर्म मार्ग में विविध प्रकार के नियम बताए गए हैं शास्त्र में। 12 महीनों में, जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का महात्मा अलग है, जेठ का महात्मा अलग है, बैसाख का महात्मा है, उनका महात्मा है। फिर महात्मा के आधार पर संकल्प लेना है कि हमें ये पुण्य मिल जाए, हमें ये पुण्य मिल जाए। तो संकल्प करके पुण्य प्राप्ति करना, और पुण्य का फल स्वर्ग होता है। तो उसको तो वो उन लोगों को ये स्वर्ग प्राप्ति की कोई चीज़ नहीं मिलती, तो बेचारे आकर खिसिया जाते हैं। अरे बोले ये हमारे काय मतलब को है, न लौकिक सुख न पर न स्वर्ग का सुख, तो ये कैसो धर्म है? तो खिसिया जाए बेचारे। वो तात्पर्य ये है यहाँ को कहवे को सरल। ब्याहीदास हरिदास को धर्मी दूर है नसूर, तिनकी सभा न टिक सके कर्मठ कृपन मजूर। ब्याहीदास जी जो श्री हरिदास के हैं, धर्मी है, वो अपने धर्म पर स्थित है। जैसे कोई वीर होता है, सूरवीर होता है, दूर से दिखाई देता है, ऐसे जो अपने धर्म में स्थित है वो दूर से दिखाई देता है। उनकी सभा में कोई इस प्रकार का कर्म मार्गी नहीं टिक पाता, उसका मन नहीं लगता। अरे बोले तो बेकार हैं, किसी कोई बात नहीं मानते हैं लोग, हैं ऐसे करके हट जाते हैं। ब्याहीदास हरिदास को संतत सुखद विहार, ये हम लोगों का तो संतत एक रस नित्य विहार की उपासना है। और जो कर्मकांडी हैं उनके बेचारे कपड़े फटे भये हैं और गांठ में अंगार बधे भये हैं। कर्मठ का तात्पर्य कर्मठ फाटे चेथरा, चेथरा माने उनके जो वस्त्र हैं वो भी फटे हुए हैं और उन वस्त्रों में आग बांध रखा है। वस्त्र माने साधन, जो साधन कर रहे हैं वो विविध प्रकार के साधन हैं, वो भी साधन सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो साधन फट गए हैं। साधन रूपी वस्त्र फट गया और उसमें उन साधनों में अंगार बांध लिया। अंगार क्या? वासना। जो वासना जीव को जलाती रहती है, ये वासना ही तो अंगार है। और क्या है? चिंता, चिता के समान है। हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, इस प्रकार की वासना रूपी अंगार को लेकर के कर्म रूपी कपड़े से बांध रखा है। तो कर्म तो वैसे बेचारा फटा फटाया है और उसमें अंगार और बांध लिया तो किसी काम के नहीं रहे। गांठ बांधी अंगार, ये तात्पर्य है या को। और ब्याहीदास संतोष गई बैठो सुख सुमेर। संतोष का मतलब हमने केवल अपने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम वृंदावन धाम, बस इतने पर ही हमने संतोष कर लिया है। और जितनी भी उपासनाएं जो महानुभाव करते हैं सब अपनी अपनी गुरु परंपरा के आधार पर उनका कहना सही है, पर मेरा मन उधर नहीं करता है। हम अपना संतोष से हमें जितना धन मिला है इसी धन पर हम अपने, तो हमें ऊंचे नीचे ढेर जितने भी हैं सब दिखाई देते हैं, कौन कहाँ कैसा है, तो हम अपने में मस्त रहते हैं। इसी का भाव इतनी देर तक वो अपने भाषा में एक एक शब्द को समझा रहे हैं। आगे के दोहे में श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी ब्याहीदास। हमारा संतोष प्रकरण से जोड़ा कि देखो इस प्रकार हमारा संतोष है भाई, हमें तो श्री हरिदास जी की चरण शरण और वृंदावन का वास, मन से वाणी से कर्म से इन्हीं की चरणों की सानिध्यता, इसी से ब्याहीदास सुखी है। इसका भाव भोजन में भोजन दियो, भजन दियो सुखरास, संग दियो हरिदास को बल विपुल विहारिन दास। हमको भोजन की टोर भोजन दिया, भजन की टोर भजन दिया, संग श्री हरिदास को दिया और विपुल देव जी विहारिन देव जी की जय जयकार हो, इनका संग प्राप्त हुआ। इसी भाव को आगे भी संतोष प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। हरि भक्ति प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के अंतर्गत साखी नंबर 174 में श्री बिहारिन देव जी महाराज कह रहे हैं, रसिक अनन्यन की सभा कर्मठ कृपन खिस्याई, जानत नित्य बिहार में खिसली बाहिरे जाए। बिहारी दास
हरिदास को धर्मी दुरे नसूर, तिनकी सभा न टिक सकें कर्मठ कृपन मजूर। श्री बिहारी दास हरिदास को संतत सुखद विहार, कर्मठ फाटे चेथरा कांटी बांध अंगार। महाराज की भाषा बड़ी सदुक्कड़ी है। अर्थ करें हैं टीकाकार कि महाराज कहें कि अनन्य भगवत धर्मिन की सभा, ताहू में रसिक अनन्य की सभा में आवत कर्मठ कृपन खिस्यात हैं। अपनी और इनकी व्यवस्था देख के उनके खिसियान पट लगे हैं और रसिक अनन्य तो अपनी दयालता उदारता से उनको नित्य विहार को उपदेश करें या मार्ग में उन्हें लावें, परंतु वे बाहर ही को खिसल पड़ें, अनन्य धर्म में ठहर नहीं सकें। और महाराज कहे हैं कि हम जो स्वामी जी के धर्मी हैं, अनन्य नरपति के धर्म पर स्थित आरूढ़ हैं तथा जो को श्री बिहारी इनके दास श्री हरिदास धर्मी हैं, कहा भगवत दास के अनन्य धर्म में स्थित वाई को धारण करते हैं, ते छिपाए हूँ ते नहीं छिप दुरें। जैसे सूरमा कोई जिनके कर्म सूरता की प्रत्यक्ष दिखें, तिन्हें को दुरायो चाहे छुपायो चाहे तो कैसे छुपे। और जहाँ कहूँ ऐसे जनन की सभा होई जहाँ कर्मठ नहीं टिक सकें, क्योंकि ये कृपण हैं और मजूर है। वाके मन की कृपणता दरिद्रता नहीं मिटे। मजूर कैसी वाकी प्रकृति है, दिन भर मजूरी करे, सांझ को अपनों रोजीना को टका मांग ले। ऐसे कर्मठ भी कर्म करे ताको फल चाहे, ता फल को हरि के अर्पण कृपणता सो कियो नहीं चाहे। याते सदा दारिद्र बने रहे। और हरिदास धर्मी कैसे बेपरवाह कि दियो नहीं लें ते मांगें क्यों, जिनकी बड़ाई भगवान करे हैं कि मैं उनको समस्त पदार्थ मुक्ति लो देता हूँ, परंतु दीयन मानम न गृहणंती बिना मत्सेवनम जना। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक के आदि तक नहीं चाहते, नहीं लेते। जैसो आदि में 31वीं साखी की व्याख्या में लिखी आए, कहो इनकी उनकी विधि कैसे मिले और अनन्य की सभा में कर्मठ कैसे टिक सकें। और जे बिहारी दास हरिदास धर्मी हैं, तिनके तो संतत कहिए निरंतर बिहार सुख को दाता है। वाके अवलोकन में के आनंद में वे छक रहे सुखित हैं। और कर्मठ बिचारे फाटे चेथरा, उनके अंग पर वस्त्रहु साबुत नहीं। चेथरा तो उन्हीं पहरवे को प्राप्त तिनहु में अंगार गांठते बांधत हैं। कहा सकाम कर्मिन के फल अंगार सरीके दिखे। जैसे मंत्रों में किसी प्रकार का संकल्प किया जाता है, संकल्प में कामना सिद्धि की बातें होती है कि ये हमारा काम हो जाए, इस प्रकार का संकल्प होता है। जो रसिक अनन्य धर्मी होते हैं वो कभी भी संकल्प नहीं बोलते, न संकल्प कराते हैं न संकल्प की बातें करते हैं। तो सब जो कुछ हम कर रहे हैं श्री बिहारी जी के समर्पण है। तो ये समर्पण भाव को ही भागवत धर्म कहें। तिनही ने अपनी गांठ बांधी, ताते फाट वस्त्र में हु विशेष छिद्र हुए जाई। तात्पर्य है कि एक तो पहले ही दारिद्र्य के मारे कपड़ा फट रहे हो, तिन में बांधे अंगारन को और हु छेद निकरिया में। अंगार माने वासनान को अंगार। हाँ, जिनको परम धनी अनन्य जनन की सभा में बैठन खिस्यान पट आयो ही चाहे। और अनन्य धर्म में वे कैसे टिक सकें,
वहाँ ते खिसलो ही चाहे, क्योंकि ये कर्मठ जो विशेष प्रकार के कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के फल का तात्पर्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति। और भगवत धर्म में स्वर्ग की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता। इसलिए भगवत धर्मी और अन्य धर्मी से कर्मठ का मिलान इसलिए नहीं मिलता। मूल विषय है कि उद्देश्य अलग हो जाता है। एक प्रकार से देखा जाए, नवधा प्रकृति क्या है? कर्मठ ही तो है, कर्म करना है। 9 प्रकार की भक्ति कर्म ही तो कर रहे हैं भाई। कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं ना। श्रवणम, कीर्तनम, वैष्णव स्मरणम, पाद सेवनम, ये कर्मठ ही तो हुआ एक प्रकार का, परंतु भक्ति संबंधित कर्म है। अब इसमें भगवान को छोड़ करके स्वर्ग की उपासना के लिए दिए यही किया जाए कर्म, तो यही कर्म कर्मठ के अंतर्गत शुष्क हो जाएगा। भगवत धर्म नहीं रहा। भगवत धर्म कहाँ रहा? क्योंकि उसमें भी तो पूजा है। स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति में जो यज्ञ यागादिक कर्म किए जाते हैं, उनका उद्देश्य बदल जाता है। उनका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति होता है और यहाँ भगवत अर्पण होता है। यदि वो सारे कर्म करते हुए उसको भगवत अर्पण कर दें तो वो भगवत भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। बात ये है ना, उसी बात को समझा रहे हैं। तो भगवत अर्पण बुद्धि में आकर के नहीं कर पाते तो वहाँ आकर खिसल जाते हैं वो लोग, कर्मठी लोग। भगवान को अर्पण नहीं कर सके क्योंकि अपने लिए चाहिए। को पूछे कि ये ऊंच नीच धर्मन की व्यवस्था तुमने कौन प्रकार जानी, सो आगे कहे हैं। श्री बिहारी दास संतोष गई, बैठो सुकर सुमेर, बैठो शिखर सुमेर, सूझे श्री हरिदास के ऊंचे नीचे ढेर। श्री बिहारी दास जी कहे हैं कि मैं संतोष गई के कहा पकड़ के वाही ग्रहण धारण करके सुमेर शिखर पर बैठे हूँ। संतोष रूपी शिखर पर, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल प्रिया प्रीतम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई कामना नहीं। इसलिए ऊंचे बैठ करके सबको देख रहे हैं, जिधर देखो सकामता में ही सब लोग भरे हैं। संतोषी व्यक्ति सबको देखता है दूर से, देखो कैसा आया करता है, कैसा आया करता है। तो एक प्रकार से शिखर पर बैठा है। दूसरा नित्य विहार का जो उपासक है प्रिया प्रीतम का, वो सुमेरु पर बैठा है और विविध प्रकार की उपासनाएं सबका उसको ज्ञान है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, सबको देखता, सबको बैठ। तब स्वामी जी ते कहा इनकी कृपा, इनके प्रताप ते ऊंचे और नीचे ढेर सब दीख पर हैं। या कहबे में एक तो यही दिखाया है कि सब धर्मन की व्यवस्था ऊंच नीच की मोकू ऐसे जानवे में आई कि मैंने प्रथम तो संतोष को ग्रहण करो। कहा अनेक मतन में उनके तत्वन के सारण के जानवे की लोभ में जो मेरी मति बहकी भ्रमत फिरत ही, ताकि सब औरतें सिमट के केवल अनन्य धर्म भागवत धर्म में संतुष्ट कर लिया लगायो और फिर अनन्य हो के अनन्य पर श्री स्वामी जी को आश्रय लियो। तब तिनकी शरण के आश्रय बल प्रताप सो ऐसो भीतर बाहर की दृष्टि है गई, जो समस्त धर्मन की ऊंचाई नीचाई सूझन लगी। जैसे को सुमेरु गिर के शिखर पर चढ़ के बैठे तो वहाँ ते जितने पर्वत और छोटे स्थान बड़े बड़े हैं, तिन सब की ऊंचता नीचता दिखाई दे है। तैसे ही एक अनन्य व्रत पर संतुष्ट हैं, ताई को ग्रहण करवे ते सुमेरु शिखर सदस्य ऊंचे बैठ के ऐसी प्राप्ति भई, जहाँ पर स्थित भये ते श्री स्वामी जी के प्रताप ते समस्त ऊंच नीच धर्म की छोटाई बड़ाई यथार्थ धर्म में आई। या कहवे ते यही उपदेश है कि जो को बिहारी बिहारी जो को दास हो के संतोष रूपी सुमेरु शिखर पर स्थित है, अपनो उच्च आसन को अहंकार न माने और हरिजन दासन को सत्संग कर तिनको आश्रय ले, ताऊ में काऊ धर्म की व्यवस्था तथा काऊ वस्तु की लघुता उच्चता छिपी न रहेगी। सबको यथार्थ ज्ञान है जाएगो। और दूसरे या दोहा में संतोष को महत्व और गुरु की कृपा को महत्व दिखावे हैं कि मैंने जो संतोष को ग्रहण कियो तो
कैसो उच्च पद मोको प्राप्त भयो, जैसे सुमेर शिखर पर काहू को बैठ के मिले। तो एक तो वासु ऊंचो और जगह है नहीं, तैसे ही संतोष है अति साधु को, अधिक साधु को और को साधन धर्म नहीं। सो ऊपर कही हूँ आए कि बिन संतोष सुख नहीं, कहा साध संतोष बिन ज्यों हंसिहार्यो दाव। साधु को मुख्य व्रत और मुख्य भूषण संतोष ही है, और एक गुण या उच्च पद पर स्थित हुए में ये मिलो कि जितने और धर्म और जो कछु पदार्थ जगत में हैं, तिन सबन की व्यवस्था ज्यों की त्यों दिखन लगी। परंतु कैसे दर्शी कि श्री हरिदास ते कहा गुरु की कृपा ते, क्योंकि जो को बहुत ऊंचे स्थान पर जाई हु चढ़े और बाकी दृष्टि धुंधली होए पैनी ना होए, तो वाही कहा सूझे। त्यों ही साधु ने भली प्रकार संतोष व्रत को गयो, सो सबसो तो ऊंचो चढ़ी गयो, वासों और उच्च पद नहीं रहो। पर जो अपनो अहंकार संतोषी होवे को मानन लगे, तो वाको गर्मी सो काम अज्ञान धुंध वाके नेत्रन में छाए जाए। उच्च पद पर स्थित होवे को फल वाई ना मिले, और अहंकार रहित होए आपन को गुरुन को हरदासन को दास माने। जो सब जगत के धर्मादिक की व्यवस्था दिखन लगे हैं, कहते कि गुरु गीता में लिखे हुए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानानंद शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अज्ञान मोह रूप अंधकार से अंधे नेत्रन को ज्ञान रूप अंजन की शलाका से खोलने दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, उन श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार है। सो सब वस्तु के ज्ञान की दृष्टि गुरु ही ते होते है। और तीसरे या दोहा में भगवत धर्म ही की उच्चता दर्शावे हैं कि जो को बिहारी दास कहा भगवत भक्त हरिदास संतोष, जो मुख्य धर्म साधु को है, सो ग्रहण करके ता धर्म की धारणा रूप जो सुमेरु शिखर ता पर स्थित भयो, ताको श्री हरिदास ते कहा। श्री हरि के दास संतन ते जो ढेर ऊंचे दिखत हैं, ते नीचे सूझन लगे। क्योंकि प्रथम ही कहिवे सुनवे देखबे में तो दासत्व पद नीच और अन्य धर्म ऊंचे लगत है, परंतु जब शिरोमणि साधु धर्म में स्थित होए के देखे तब हरि के दास होए बेते, और जितने धर्म कर्म बड़े बड़े स्वर्गादिक के सुर, राज्यादिक के सुख, साज्यादिक के उच्च फल के दाता दिखत हैं, ते सब नीचे ही सूझन लगे। सब सो ऊंचो शिरोमणि यही भगवत धर्म जाने पर है। चौथे श्री स्वामी जी की उपासना ही को महत्व या कहवे में समझ लीजिए कि मैं जब संतोष जो है अनन्य धर्म को अंगता ही गयो, तब ऐसे उच्च पद को प्राप्त भयो, जैसे ऊंचो सुमेर को शिखर और ता पर बैठे थे, कहा स्थित हो बेते जो ढेर कहा नाना उपासना के समूचे ऊंचे ऊंचे जान परत हैं, ते समस्त श्री स्वामी जी ते कहा श्री स्वामी जी की उपासना ते नीचे कहिए लघु ही सूझ पर है। या सो ऊंचो और को नाही दिसे, या ते मन वच कर्म करके अपनो सुखी होइबो, तो केवल अनन्यपति ही की शरण सो ही है। सो आगे वर्णन करें श्री हरिदास शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।